हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम डिजीज डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो डिजीज डेवलपमेंट स्टेज है इसको हम एक प्रकार से इन्फेक्शन प्रोसेस या डिजीज साइकिल या इन्फेक्शन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में प्लांट डिजीज डेवलपमेंट क्लासिफिकेशंस पैथोजेंस के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आता है अपना वो है स्टेजेस इन डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज डेवलपमेंट की कौन कौन सी अवस्थाएं होते हैं, डिजीज साइकिल की क्या प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहली जो स्टेज होती है वो होते हैं इनोकुलेशंस। इनोकुलेशंस इनोकुलेशन का मतलब होता है कि जो पैथोजेंस हैं उन पैथोजेंस का किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से कहाँ पर पहुंचना, प्लांट्स की जो सरफेस होते हैं हाइलोस्फीयर राइजोस्फीयर वाले एरिया तक पहुंचना और प्लांट्स के उनमें संपर्क में आना, वो एक प्रकार से वो क्या कहलाता है, इसका इनोकुलेशन कहलाता है। दूसरा स्टेज होते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मीन्स जो पैथोजेंस हैं या पैथोजेंस के जो विभिन्न प्रकार के जो एप्रिसोरिया हैं ऑस्टेरिया हैं उनके माध्यम से वो एक प्रकार से जो प्लांट्स की जो सरफेस होती है राइजोस्फीयर वाला पार्ट होता है या हाइलोस्फीयर वाला पार्ट होता है उन पर अटैक करके उनके अंदर प्लांट्स के होस्ट टिश्यूज के अंदर जो एंट्री करता है उसको हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे स्टेज होते हैं इन्फेक्शन। जब पैथोजन प्लांट्स में एंट्री कर चुका है तो एंट्री करने के बाद एक प्रकार से वो प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल जो प्रोसेस होते हैं प्लांट्स की उनको डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है। तो उनमें प्लांट्स में जब एबनॉर्मलिटी शो होती है तो वो एक प्रकार से उसका इन्फेक्शन कहलाता है। तीसरा होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होस्ट टिश्यूज में एंट्री की है उसकी उस होस्ट के अंदर एक प्रकार से उनकी ग्रोथ होना, उनकी वृद्धि होना, उनका मल्टीप्लिकेशन होना और साथ ही साथ उनमें रिप्रोडक्शन होना, वो स्टेज में आता है। तीसरा डिससेमिनेशन ऑफ पैथोजेंस। एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस एंड डिस्पर्सल ऑफ पैथोजन फ्रॉम होस्ट टिश्यूज। इस प्रकार से ये जो इसकी प्लांट डिजीज डेवलपमेंट है, इस प्लांट डिजीज डेवलपमेंट की जो विभिन्न प्रकार के स्टेजेस हैं उसको हम बांटते हैं। फिर अब हम इसकी जो विभिन्न प्रकार के स्टेजेस को हम पॉइंट वाइज पॉइंट लेंगे। पहला आपका आता है इनोकुलेशन। पहला पॉइंट क्या है आपका, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन में इसने फर्स्ट स्टेज होते हैं इनोकुलेशन, इसमें बताया कि द अराइवल ऑफ पैथोजेंस ऑन होस्ट। एक प्रकार की जो पैथोजेंस है उस पैथोजेंस का होस्ट पर पहुंचना, वहां पर उसकी एंट्री होना, वहां पर उसका पहुंचना। इनोकुलेशन द पैथोजन that land on the host or any part of the pathogen that can initiate infection। एक प्रकार से जो विभिन्न कोई भी पार्ट पैथोजेंस का, उसके स्पोर्स हैं, उसका माइसीलियम है या उसका एक प्रकार से स्क्लेरोसिया है, वो एक प्रकार से पैथोजेंस की सरफेस में होस्ट के पार्ट्स में वहां पर पहुंच जाता है और इन्फेक्शन को इनिशिएट करता है। तो उसको पैथोजेनिक जो प्रोपेक्यूल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं। और इनोकुलम का होस्ट टिश्यूज पर पहुंचना, प्लांट से पहुंचना की प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलेशंस कहते हैं। फिर इस प्रकार से इनोकुलेशंस के बारे में इसने बताया कि इनोकुलेशंस के प्रकार कौन कौन से हो, किस किस प्रकार का इनोकुलेशन होता है। इनोकुलम इनोकुलम दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम, या प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इनोकुलम बताया कि एनी इनोकुलम दैट सर्वाइव्स द डोरमेंट पीरियड कॉज्ड द फर्स्ट इन्फेक्शन। एक प्रकार जैसा कि हमने व्हाइट रस्ट ऑफ सरसों के बारे में पढ़ा है कि उसका जो पैथोजेंस होता है वो एक प्रकार से जाइगोट का निर्माण करते हुए उस अपने चारों ओर मोटी व्यक्ति का निर्माण वो कर लेता है। तो मोटी व्यक्ति का निर्माण करने के बाद वो जो स्पोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, वहां पर ऊ स्पोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ऊ स्पोर्स का जर्मिनेशन और जर्मिनेशन होने के बाद में पैथोजेंस की जो रूट्स हैं वहां पर उसका एक प्रकार से इन्फेक्शन वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। और
जो उस स्पोर्स हैं उस स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है सेकेंडरी इनोकुलम। एनी इनोकुलम प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन जब हो जाता है तो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद कोई सी भी जो इनोकुलम्स हैं, जो डिजीज फैलाता है, उसको हम सेकेंडरी इनोकुलम कहते हैं। और इसी को हम, जो इन्फेक्शन होता है जो सेकेंड इनोकुलम के कारण से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पैथोजेंस होता है, अलग अलग प्रकार के जो पैथोजेंस हैं उनके इनोकुलम अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जो फंजाई होते हैं, फंजाई की जो इनोकुलम होंगे, प्राइमरी इनोकुलम के रूप में oospores हैं, या इसी प्रकार से जो कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट में माइसिलियम्स होते हैं, जो इन्फेक्शन थ्रेड होते हैं, वो भी प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड इनोकुलम के रूप में फंजाई में कोनिडियाज का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से स्टिलेगोस्पोर्स हैं, रेडोस्पोर्स हैं, ये भी एक प्रकार से क्या करते हैं, टीलियोस्पोर्स हैं, वो सेकेंड इनोकुलम करते हैं। दूसरा इसमें बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जिसमें उस स्पोर्स या बैक्टीरियम होते हैं, वो एक प्रकार से प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंड इन्फेक्शन का रूप में काम करते हैं। इसी प्रकार से निमेटोड्स होते हैं। निमेटोड्स के जो एजेस होते हैं, जो फर्टिलाइज एजेस होते हैं, या उनके जो एनिमल कीड़े होते हैं, प्रकार से उनके जो जब कोकून होता है उनसे लार्वा निकलते हैं, ये जो लार्वा होते हैं वो भी इन्फेक्शन करता है। इसी प्रकार वायरसेस होते हैं। इन वायरसेस में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोफाग स्टेजेस बनती हैं, वो इनोकुलम। फिर इस प्रकार से ये क्या होता है, इनोकुलम के ना कंप्लीट होते हैं, स्टेज कंप्लीट होते हैं। सेकेंड स्टेज आपके होते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेदना, मतलब द इनिशियल इन्वेशन ऑफ ए होस्ट बाय ए पैथोजेंस। जो एक प्रकार से जो पैथोजन में अटैक होता है, आक्रमण होता है, उस आक्रमण का कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, तो पेनिट्रेशन के वो टाइप आ जाते हैं। जैसे डायरेक्ट पेनिट्रेशन और इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन। जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन हैं, डायरेक्ट पेनिट्रेशन में पैथोजेंस के क्या होता है कि कई बार कुछ जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे फंजाई है, वो फंजाई एप्रिसोरिया का निर्माण कर लेते हैं, होस्टेरिया का निर्माण करते हैं। इनके माध्यम से यह पैथोपोस्ट की जो आउटर सरफेस होते हैं, फिलोस्फेयर पार्ट होता है, राइजोस्फेयर पार्ट होता है, उनको डायरेक्टली क्या करता है, उनको अटैक कर देता है और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट पेनिट्रेशन। इसी प्रकार से निमेटोड्स होते हैं। इन निमेटोड्स में भी क्या होता है, प्रोबोसिस शून्य पाई जाती है। जो वो प्रकार प्रोबोसिस है, शून्य है, उनके माध्यम से ये क्या करते हैं, निमेटोड्स एक प्रकार निमेटोड रूट्स के जो कॉमन टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उन पर उनको बेहदते हुए उनके अंदर एंट्री कर सकते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन। इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन में जो पैथोजेंस, जो जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये क्या करते हैं कि ये एक प्रकार से डायरेक्ट पेनिट्रेशन करने में कैपेबल नहीं होते। माइक्रोप्लाज्मा है, वो डायरेक्ट पेनिट्रेशन करने में कैपेबल नहीं होता। तो इस प्रकार की जो पैथोजेंस हैं वो नेचुरल ओपनिंग्स के माध्यम से, जो स्टोमेटा होते हैं, इसी प्रकार से वुंड्स हैं, घाव हैं, जो किसी कारण से बन जाते हैं, उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, डायरेक्ट पेनिट्रेशन करते हैं। तो इस प्रकार से इन प्लांट्स में क्या होता है, पेनिट्रेशन की घटना संपन्न। इसी प्रकार से यहाँ पर इसने बताया कि जो पेनिट्रेशन है, इसी प्रकार से कई जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, लेंटिकल्स बन जाते हैं, वातरंध बन जाते हैं, हाइडेथोर्स बन जाते हैं, उनके माध्यम से भी इन्फेक्शन होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेनिट्रेशन बाय फंजाई एंड नेमेटोड्स एंड द ओनली टाइप ऑफ पैरासाइट प्लांट्स, जो है ये एक प्रकार से क्या करते हैं, ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन करते हैं। Fungi use a fine hyphae produced by spore or mycelium or penetration bag produced by an apical। जैसे कि आपको पता है कि जो फंजाई होते हैं, वो फंजाई क्या करते हैं, एक प्रकार से एप्रिसोरिया का निर्माण करते हैं। ये एक प्रकार से इनके कांटेक्ट में आकर के उस जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को पेनिट्रेट कर देते हैं। इस प्रकार से ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन है।
इस डायपेंटस ने बताया कि द पेस्ट ग्रोस इनटू ए फाइन हाइपर एंड रीच ए नॉर्मल डायमीटर वंस इट साइड इनसाइड द सेल। इसमें कुछ एग्जांपल इसमें दिया है, एप्पल स्केप का दिया है, जो इसमें सेल वॉल को क्या होते हैं, सेल वॉल की जो क्यूटिकल्स होती है उस फंगल हाइपर उसको क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है। ये एक डायग्राम है जिसमें ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से डायरेक्ट पेंडस होता है। इस प्रकार से जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो फंगल स्पोर्स होस्ट की सरफेस के पास पहुंचते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये जर्म ट्यूब क्या होते हैं, नोट का रूप धारण कर लेते हैं, गांठों का रूप धारण कर लेते हैं और वो एक प्रकार से एपिसोडिया या होस्टिया के कार्य करते हुए ये होस्ट की एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करते हुए अंदर के जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं उन इंटरनल टिश्यूज में एंट्री कर जाते हैं। इसी प्रकार से ये सब क्यूटिकुलर माइसीलियम भी इस प्रकार से ग्रो करता है डायरेक्ट सब क्यूटिकुलर पार्ट्स। ये देखिए डायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है, ये इसकी जर्म के अंदर एंट्री करने के बाद में ये एक प्रकार से ग्रो करता जाता है माइसीलियम, इंटरसेलुलर माइसीलियम वो बन जाता है। देखिए इस टाइप में ये हर सेल्स के अंदर क्या होता है, इसके एंट्री। ये पूरी प्रोसेस बताया कि स्पोर्स है, पेनिट्रेट जर्म ट्यूब बनी, जर्म ट्यूब के बाद में इसमें इस प्रकार से पैरासाइटिक पेजेस बने, पेजेस बनने के बाद में इस प्रकार से ये इसमें ग्रो करते हुए ये अंदर इंट्रासेलुलर माइसीलियम पर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग या इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन को आप करते हैं। इसमें एक स्टोमेटा का दिया है जो रंध्र होते हैं, इसी प्रकार लेंटिसेल्स होते हैं, वातरंध्र होते हैं, जो फ्रूट्स हैं, स्टेम है, ट्यूबर्स हैं। तो इसी प्रकार से हाइड्रोथोर्स से इनहाइड्रेट के माध्यम से एक प्रकार के पैथोजेंस क्या करते हैं, इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन। ये एक एग्जांपल दिए गए हैं किस प्रकार से जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होते हैं, पत्तियों में वहाँ स्टोमेटा पाए जाते हैं इस शेप में, द्वार कोशिकाएं होती हैं। इसी प्रकार लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स के माध्यम से भी ये, और इसी प्रकार से जो लीव्स होते हैं, लीव्स के जो पर्ण सिरे होते हैं वहां पर हाइड्रोथोर्स होते हैं, हाइड्रोथोर्स के माध्यम से भी क्या होता है, पैथोजेंस उन होस्ट में एंट्री कर जाता है। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में वुंड्स बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, उन घाव के कारण से भी वो माइसीलियम है या पैथोजेंस हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा होते हैं, वायरसेस होते हैं, ये किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से एक प्रकार से उन होस्ट में एंट्री कर जाते हैं। तो इस प्रकार से वो पैथोजेंस उसके अंदर एंट्री कर गए। फिर नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण। इन्फेक्शन एक प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन विद वल्नरेबल सेल्स और टिश्यूज ऑफ होस्ट एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। एक प्रकार से जो पैथोजन होता है वो पैथोजन एक प्रकार से जो सुबेद सेल्स होती हैं जिनमें पैथोजन आसानी से एक का सुग्राई जो किस्में होते हैं पैथोजन होस्ट की, उनमें पैथोजन आसानी से एंट्री कर जाता है, एंट्री करने के साथ एस्टेब्लिश हो जाता है और एस्टेब्लिश होने के साथ उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने लिए यूज करने लग जाता है। तो सक्सेसफुल इन्फेक्शन विल प्रोड्यूस सिम्टम्स। जब इन्फेक्शन सक्सेसफुल रहता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। इन्फेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन दो प्रकार का होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन। यहाँ पर एक टर्म होते हैं इंक्यूबेशन पीरियड्स, द टाइम इंटरवल बिटवीन इनोकुलेशन एंड अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम। एक प्रकार से प्लांट जो होस्ट हैं उन होस्ट में पैथोजेंस का प्रवेश करना, इनोकुलेशन होना, इनोकुलम होना, इनोकुलम का इनोकुलेशन होना, मतलब उसके अंदर जो प्लांट पैथोजेनिक प्रोपेगेशन उनका पहुंचने के बाद जो डिजीज सिम्टम्स होने की जो घटना होती है उनके बीच का जो पीरियड होता है उस पीरियड के पीरियड को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं।
इसी प्रकार से एक होता है लेटेंट इन्फेक्शन, द स्टेज इन विच ए होस्ट इज इन्फेक्टेड विद ए पैथोजन बट डज नॉट शो एनी सिम्टम। क्या होता है कि उस लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं जब पैथोजन होस्ट टिश्यू एक प्रकार से इन्फेक्टेड हो जाता है लेकिन डिजीज शो सिम्टम्स शो नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका growth and reproductions. The pathogen will grow and multiply with the within an infected host। इस प्रकार से जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस क्या करता है, होस्ट टिश्यूज के अंदर एंट्री कर जाता है, एंट्री करने के बाद में फिर क्या करता है, वो ग्रोथ करता है, अपनी वृद्धि करता है। वृद्धि जैसे मान लीजिए पंजा है, स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स माइसिलियम बनता है, सेकेंडरी माइसिलियम बनता है, ट्राइटरी माइसिलियम बनता है। तो इस प्रकार से वहां पर ये प्रोसेस संपन्न होते हैं। तो जो फंजाई है अब क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है, जनन में स्पोर्स बनाता है। इसी प्रकार वायरस हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेशन के माध्यम से उनमें लाइटिक साइकिल्स होते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल्स होते हैं, उनके माध्यम से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। इसी प्रकार नेमेटोड्स हैं, वो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ एज, वो अंडे का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो पैथोजेंस है वो पैथोजन होस्ट टिश्यूज के अंदर क्या करता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन संपन्न करता है और वो अपनी क्या करता है, संख्या बढ़ाता है, वहाँ अपने कॉलोनी का निर्माण वो करता है। तो उसको संख्या जो बढ़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, कोलोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम, कोलोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्पर्सल ऑफ पैथोजेंस, या इसको हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिस्पर्सल ऑफ पैथोजन या डिसएमिनेटेड बाय सेवरल वेज। तो जो पैथोजेंस होता है, पैथोजेंस की जब कोलोनाइजेशन होता है तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो वो उस होस्ट टिश्यूज के अंदर जगह कम रह जाते हैं, अतः वो एक डिजीज प्लांट से अदर जो प्लांट्स होता है उन अदर प्लांट्स में पहुंचते हैं। ये जो एजेंसी है वो क्या क्या एजेंसी हो सकते हैं, हवा के माध्यम से हो सकता है, या जो हवा के माध्यम से होगा उसको हम एयरबोर्न डिजीज कहते हैं। इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो हवा के माध्यम से दूसरा जो नॉन इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, एक हेल्थी प्लांट्स होते हैं, उनके सरफेस पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से हवा पानी के माध्यम से, बारिश के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो वो पैथोजन से एक प्रकार से डिस्पर्सल हो जाता है। इसी प्रकार से पानी के माध्यम बाय वाटर, पैथोजन इन द सोइल, सोइल्स में पाए जाते हैं। सोइल इरिगेशन करते हैं तो एक प्लांट, एक खेत जो फील्ड है दूसरे फील्ड में पानी जब बह के जाता है तो उसके साथ वो पैथोजेंस पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स के माध्यम से, नेमेटोड्स के माध्यम से, अदर वेक्टर्स के माध्यम से प्रकार से जो पैथोजेंस है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, एक डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स में वो पहुंच जाता है। इसी प्रकार से कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके माध्यम से भी जो किसान कल्चर प्रैक्टिस करता है उसके माध्यम से भी एक डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स पर वो पहुंच जाता है। इसी प्रकार से कुछ जो पैथोजेंस होते हैं, सीड बोर्न जो डिजीज होते हैं, जो इंटरनल या एक्सटर्नल सीड बोर्न डिजीज होते हैं, वो पैथोजेंस भी अदर फील्ड में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के माध्यम जैसे कल्चर प्रैक्टिस टूल्स जो यूज कर रहा है किसान, उसके माध्यम से भी जो पैथोजेंस है उसका इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो डिजीज जो है वो डिजीज एक प्रकार से एक फील्ड से दूसरे फील्ड में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार इस जो डिजीज साइकिल है, इस डिजीज साइकिल को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो पहले क्या होता है, यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। कहां से पहले क्या होगा, इनोकुलेशंस। जो इनोकुलेशन कहां से आएंगे, जो डिजीज प्लांट से, या जो और विंटर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे रूट स्पोर्स होते हैं वो इनोकुलेशंस के रूप में कार्य करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। वहां से पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन जैसे होता है डायरेक्ट है, डायरेक्ट है उनके माध्यम से पहुंचता है। और उसके बाद क्या होता है, इनका एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या होता है, इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट होता है। एस्टेब्लिश होने के बाद में एक प्रकार से क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन संपन्न होती है। जब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन संपन्न हो जाती है तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है कि या तो वो सेकेंड इन्फेक्शन के रूप में कार्य, सेकेंडरी इनोकुलम के रूप में कार्य करते हैं, सेकेंड इन्फेक्शन फैलाने का कार्य कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये साइकिल यहाँ से जा सकते हैं, सेकेंड इनोकुलम, स्प्रेड एंड इनोकुलेशन। या जब स्प्रेड ऑफ इनोकुलम और इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बार क्या होता है जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां हम मान सकते हैं, पानी की कमी है, हाई टेम्परेचर है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है जो पैथोजेंस होते हैं वो एक प्रकार से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में उस पैथोजेंस को लिविंग फॉर्म में बने रखने में सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो ओवर विंटरिंग सर्वाइवल कर जाता है उसमें, और ओवर विंटर सर्वाइव करने के बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो प्राइमरी इनोकुलम के रूप में कार्य करते हुए एक प्रकार से डिजीज साइकिल को संपन्न करता है। धन्यवाद।